जीएसटी पर भारत सरकार की चल रही मार का दायरा अब मोदी सरकार ने बढ़ा दिया है। अब परीक्षा फॉर्म पर भी 18% जीएसटी वसूली जाने शुरू कर दी गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को परीक्षा फॉर्म पर जीएसटी लगाने को लेकर भाजपा की सरकार पर हमला बोला और कहा कि यह बच्चों को नौकरियां तो देते नहीं, लेकिन बदले में पेपर लीक के बावजूद जीएसटी फॉर्म पर वसूल लेते हैं। उन्होंने कहा कि माँ बाप एक एक पाई बचाकर बच्चों के परीक्षा फॉर्म की तैयारी कराती है, लेकिन यह सरकार जीएसटी वसूलने लगी है। मामला सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर का है, जहां एक परीक्षा फॉर्म में 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। इसी बाबत प्रियंका गांधी ने देश के सामने यह सच रखा और बताया कि फॉर्म भरने के बाद अगर सरकार की विफलता या भ्रष्टाचार के कारण पेपर लीक हो जाता है तो युवाओं का यह पैसा बर्बाद हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने और उन्हें परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और एक एक पैसा बचाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके सपनों को आय का स्रोत बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को उलझा चुकी यह सरकार अब फॉर्म भरने जैसे न्यूनतम अधिकारों पर भी जीएसटी वसूलने लगी है। अब यह सरकार जीएसटी सरकार बन गई है और निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी की यह जोड़ी पूरे देश को कंगाल करने पर तुली हुई है। जाहिर तौर पर बच्चे कम से कम फॉर्म भर लेते थे और परीक्षा की तैयारियां कर लेते थे। लगता है वह सपना भी यह सरकार बच्चों से छीनकर और उनको नए दंगे फसादों में फंसाने वाली है, क्योंकि सरकार अगर नौकरी नहीं दे सकती तो कम से कम फॉर्म भरने के पर जीएसटी लगाने का नैतिक हक तो किसी कीमत पर भी नहीं है। अंग्रेजी और मुगलिया शासन से भी ज़्यादा अगर कोई शासन जनता को निरीह और बेचारा बना रहा है तो वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, जहां की आंदोलन और सड़कों पर उतरना भी अपराध है। अगर उतरोगे तो बुलडोज कर दिए जाओगे और अगर चुप रहोगे तो भूखों मरोगे। सवाल है देश में कि दोस्तों जनता जाए कहां, जिस देश में फॉर्म भरने पर भी जीएसटी लगाई जा रही है। तो ऐसे में देश 1947 की आज़ादी से पहले के बुरे दिन से यह अच्छे दिन नहीं देख पा रहा है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।